रहे हैं केवल सच। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है। ऐसे में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस उपलक्ष्य में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, संघ मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक और महिला भाजपा नेत्री शोभा यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। अटल जी झारखंड के लिए विशेष हैं। झारखंड के निर्माता रहे हैं और उन्होंने झारखंड के बारे में एक ऊंचा स्वप्न देखा था। इस देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, एक मॉडल स्टेट बनेगा। लेकिन आज उस पर राजनीतिक ग्रहण लग गया है। जो अवसरवादी लोग हैं वो गठबंधन बना करके सत्ता पर काबिज होके झारखंड के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को कलंकित कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के प्रति प्रेम रखने वाले लोग अटल जी के सपनों का झारखंड बनाएंगे। समृद्ध झारखंड, संस्कारित झारखंड, शिक्षित झारखंड, सामाजिक सहयोग के साथ जीने वाला झारखंड, ये हमारा राजनीतिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है, अलग राज निर्माता के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोग जो निराश हो रहे हैं कि राजनीति बिगड़ गई है झारखंड की, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक भाजपा है, झारखंड की बिगड़ी हुई राजनीतिक दिशा को सही दिशा पर लाने का काम अवश्य करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर? देखिए, श्रद्धेय अटल जी की आज 102वीं जयंती है और 101 वर्ष उनके पूरे हो गए। इस अवसर पर हम सब उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आज उनको हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको इस रूप में याद करते हैं कि अगर अटल जी नहीं होते तो हमारा यह झारखंड जो प्रदेश है वो शायद नहीं होता। ये अटल जी की देन है। यहाँ की जन भावनाओं को उन्होंने समझा और एक वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो यहाँ की मांग थी, यहाँ की जन आकांक्षाएं जो थी कि एक अलग प्रदेश बने और विकसित झारखंड हो, संपन्न झारखंड हो, यहाँ का हर व्यक्ति खुशहाल हो, ऐसा कंसेप्ट लोगों के मन में था। उस दृष्टि से, उस भावनाओं को समझते हुए अटल जी ने नया प्रदेश बनाया। ऐसे अटल जी विराट व्यक्तित्व के धनी रहे। वो कवि भी थे, पत्रकार भी थे, राजनेता भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, लेखक भी थे। एक प्रकार से बहुआयामी व्यक्तित्व जिनके जिह्वा पर सरस्वती निवास करती थी। आज भी लोग उनके जो पुराने भाषण है उसको सुनना चाहते हैं। आज भी वो लगता है जैसे एकदम नया हो और बार बार सुनना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं। उनके भाषण के शब्दों को लोग याद करके प्रफुल्लित होते हैं, उससे ऊर्जा लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे अटल जी भले शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका नश्वर शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी के आदर्श, अटल जी के सिद्धांत, अटल जी के विचार आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के बीच में है, आगे भी रहेगा। अटल जी का व्यक्तित्व अमर है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे। ऐसे अटल जी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और जो सनातन संस्कृति है, उन्होंने कहा था कि लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। मुझे लगता है उनकी ये भावना थी। मां भारती के सेवा में किसी न किसी रूप में उनकी आत्मा एक बार पुनः भारत की धरती पर आएगी और फिर से भारत माता की सेवा करेगी। देखिए, ये आप सभी जान रहे कि हम लोग शताब्दी अटल जी का मना रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कहा था, जब झारखंड अलग भी उन्हीं का देन है, क्या झारखंड अलग है, तो उन्होंने एक बात कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी और जाएगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और 1996 में जब अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस समय भी लोगों को एक उम्मीद था, पूरे देशवासियों को, कि कुछ न कुछ अच्छा और अलग होगा देश के लिए। तो आपने देखा होगा उस समय भी सड़कों का जो जाल बिछा था, तो आज हम लोग उस आराम से कहीं भी चले जाते हैं। तो वो समय था उनका कि, और आज झारखंड में अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो उनका देन है कि झारखंड अलग हुआ। उनके कविताओं में, उनके सार में आप खोजेंगे तो एक आम व्यक्ति का दर्द और आम व्यक्ति की समस्याएं और एक आम व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो मिलती है। तो ये कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भी राजनीतिक जीवन में है और जो आम जीवन में भी है, उनके कविताओं को, उनके बताए हुए मार्गों को आत्मसात करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और दुनिया अपने जीवन में बहुत सफल रहेंगे।